गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम, राम राम जी। मैं भारती आप सबका वेलकम करती हूँ हम सबके चैनल लाइफ विद भारती दकिया में। क्या खा के लाओगे? धक्के। वह तो जब आपकी लाइफ में जब से आई हो ना, धक्के ही खाने को मिल रहे हैं। तो धक्के खिला के लेके आएंगे मेरे को, और डुगू को लेके आएंगे, फिर उधर से ही जाएंगे मार्केट एक दो सामान लेने। अगर वीडियो बनाऊंगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अभी हम डुगू के स्कूल से आ चुके हैं और काफ़ी टाइम हो चुका है, और बाहर वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मेरा बैक कैमरा ख़राब हो चुका है। और ये बना ली थी मैंने स्वीट कॉर्न की चाट, 2 दिन पहले बनाई थी, वो मैंने और दिव्यांश ने खाई थी, और शैंकी को मैंने एक बार भी नहीं दी थी बना के। और आज मैं छत पे बैठ के वॉइस ओवर करूँ तो शायद एक्स्ट्रा नॉइस आप लोगों को आ रही हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि नीचे कोई गेस्ट आए हुए हैं। गेस्ट भी क्या, शैंकी के फ्रेंड है, तो उनको मैंने चाय पानी दे दिया था। मैं आ गई थी ऊपर छत पे वॉइस ओवर करने के लिए, क्योंकि फिर वीडियो लेट हो जाएगा शेयर करने में, अपलोड करने में, और शायद आप लोगों के पास 11 बजे तक नहीं पहुंच पाएगा। और वैसे तो सुनने में आता है कि जब दुख होता है तो अपने ही काम आते हैं। मेरा मानना है कि दुख ही अपनों की वजह से मिलता है, हमारे अपनों की वजह से हमारा बुरा टाइम शुरू होता है और दुख भी आता है। तो बस यहाँ पर शैंकी गई हुई थी सिलेंडर लेने के लिए, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है। और पहले तो थोड़ा सा गर्म पानी किया गैस पे और काम चल गया, लेकिन अब थोड़े गर्म पानी में काम चलने वाला नहीं है। तो फिर मैंने गीजर वाला जो गैस सिलेंडर था वो भी भरवा लिया था। और अभी मैं ढूंढ रही थी रेगुलेटर, और शैंकी ने बस एक बार मेरे से बोला कि रेगुलेटर दे दो, और उसके बाद खुद ढूंढने में लग गई। और मुझे ध्यान था कि शायद मैंने किचन की इस ड्रॉर में रखा हुआ है, और शैंकी ने ही रखा था लास्ट टाइम जब हमने सिलेंडर उतार के रखा था, तो वो रखा हुआ था मेरे ड्रेसिंग टेबल के सबसे नीचे वाले ड्रॉर में। और उन्होंने वो सिलेंडर जो रेगुलेटर था वो ढूंढ भी लिया था, और साथ में मेरे लिए लेके आए थे एक बर्गर। और डुगू गया हुआ है इस टाइम पर ट्यूशन। तो यहाँ पे बैठ के मैं पीऊँगी चाय। चाय पीने से पहले मुझे लगा कि चलो अगर शैंकी को कुछ हेल्प चाहिए हो तो वो हेल्प कर देती हूँ। हेल्प कुछ खास थे नहीं, बस ये हो जाता है कि आदमी के अगर पास भी खड़े रहो तो उनको ये होता है कि चलो कुछ हटाना है, कुछ सरकाना, कुछ पकड़ाना है, तो वो हेल्प मिल सकती है। तो बस मैं भी बाहर आ गई थी। और यहाँ पे जो एक रेगुलेटर के साथ एक ये मिलता है, क्या बोलते हैं इसको मुझे नहीं पता, ढक्कन सा, ये 5 रुपये का 5 रुपये लगते हैं जब हम इसको लेके जाते हैं। और यहाँ पे मैंने आप लोगों से बात की थी, मूड अच्छा था, लेकिन बाहर किसी ने बहुत लाउडली म्यूजिक चलाया हुआ था। उस टाइम पर मुझे ध्यान नहीं था, वीडियो एडिट किया तब मुझे वो म्यूजिक साफ साफ क्लियर सुनाई दे रहा था, तो मैंने म्यूट करके आप लोगों से फिर वॉइस ओवर में बात कर ली थी। तो ये मैंने मंगवाई थी अपने फ़ोन की, मेरे लिए ईयरफोन, फ़ोन की नहीं, मेरे लिए ईयरफोन, क्योंकि मैं जब भी फ़ोन पे बात करती हूँ तो मैं ईयरफोन लगा के काम कर लेती हूँ, साथ के साथ बात भी हो जाती है। जिस दिन मुझे व्लॉग नहीं बनाना होता है, और जिस दिन मैं व्लॉग नहीं बनाती हूँ उस दिन मैं अपने सारे रिश्तेदार जिन जिनके पास मुझे फ़ोन करना होता है, और जो साल में चाहे एक बार मेरे पास फ़ोन करे, उनके पास भी मैं फ़ोन ज़रूर करती हूँ। लेकिन जो कोई फ़ोन करते ही नहीं है और फ़ोन करने पर रिस्पॉन्स अच्छा ही नहीं देते, उनके पास मैंने अब फ़ोन करना छोड़ दिया है, क्योंकि ज़्यादा किसी को भाव नहीं देने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा भाव दे दे के मैंने अपनी वैल्यू ख़त्म कर ली। क्योंकि हम इतना झुक जाते हैं लोगों के सामने, इतना झुक जाते हैं, लोग हमें बेवकूफ़ समझने लगते हैं। तो यहाँ पर चाय पानी हो चुका था, सिलेंडर लग गया था, और एक अलग ही खुशी हुई थी कि चलो घर में गर्म पानी की जो सुविधा थी वो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि थोड़े थोड़े गर्म पानी में नहा के कुछ इतना मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने चक्की को कर दिया था सेट, और साथ के साथ करूँगी गेहूँ साफ़। और कुछ ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाई थी मैंने आज, और जो कि मेरे ऊपर ही भारी पड़ गई। मुझे लगा कि थोड़े से गेहूँ साफ़ करूँगी, चक्की में डाल दूँगी, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, गेहूँ भी साफ़ हो जाएंगे, आटा भी पीस जाएगा। लेकिन वो स्मार्टनेस मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही भारी पड़ गई थी, वो आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पहले मैंने एक प्रांत गेहूँ साफ़ कर लिए थे और चक्की में डाल दी थी, और हवा कुछ ज़्यादा ही तेज़ चलने लग गई है, शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी हवा की। तो कोई बात नहीं, कान पे फ़ोन लगा के सुन लेना, लेकिन वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो स्किप करते हो तो मेरी वीडियो बहुत पीछे चली जाती, 10वें नंबर पे चली जाती, मूड ऑफ हो जाता है। और अभी मैं दिखाऊंगी कि आज मेरे साथ हुआ क्या था, मेरी स्मार्टनेस कैसे मेरे ऊपर भारी पड़ गई। स्मार्टनेस वैसे ये हर हाउसवाइफ करती है कि एक टाइम में हम 2 काम कर लें तो टाइम बच जाएगा, काम जल्दी बन जाएगा। तो अभी मेरा जो एक प्रांत का जो गेहूँ था वो साफ़ हो गया था, मैं ले आई थी अंदर, मैंने चक्की चालू कर दी थी और गेहूँ डाल के, और मैं फिर दोबारा से वापस चली गई थी, और बहुत ज़्यादा काम फैल गया था मेरा। आज इस चक्की ने, लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ 8 सालों में, इससे पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। पता नहीं, मैं साथ के साथ वो काम करती थी, चक्की चला ली और अंदर के अंदर दूसरा काम कर लिया, तो वो मुझे पता चल जाता कि कुछ गड़बड़ हो गया। आज मुझे पता ही नहीं चला। और
तो बस मैं चक्की चला के आ गई थी बाहर, और गेहूँ साफ़ ही थे, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं कचरा वगैरह। हल्की हल्की सी इसमें मिट्टी है, छोटी छोटी सी कच्ची, जो कि निकल जाती है ऐसे इसमें झाड़ने में से जब निकालते हैं। और टाइम थोड़ा सा लेट हो गया था। हे भगवान, हाँ ला रही मैं 2 मिनट बाद। यूँ कहती मम्मी थोड़ा सा काम लग रही है, फिर आएगी दूध लेने के लिए। और आज पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं चक्की चला के और गेहूं बाहर साफ करने चली गई, और भी रह रही थी साफ करने, और थोड़ा सा चक्की का ये चीज ना थोड़ी सी खुली रह गई, जैसे कि ये वाली जाली बिल्कुल थोड़ी सी, इतनी सी, और इसी में से आटा उड़ उड़ के मैं हाल दिखाती हूँ। मैं तो, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं साफ कैसे करूंगी। मेरी पूरी किचन और हर जगह आटा ही आटा, जैसे कि वो बहुत जबरदस्त वाली आंधी आती है ना। और तब ये देखो देखो हर जगह पे आटा ही आटा हो गया। ये देखो यहाँ पे दिखेगा सही। तो साफ कैसे करूंगी, और मैं कितनी देर में साफ करूंगी मैं। ये एप्पल पे भी आटा ही आटा लग गया। पहली बार ऐसे हुआ है कि मेरा काम इतना बुरे तरीके से फैल गया। बर्तनों पे, गैस चूल्हे पे, अब ना नहीं याद आएगी मेरे को सफाई करने में। ये वाली जो जाली है ना, ये वाली, ये थोड़ी सी लूज रहेगी ये, और इसी की वजह से पूरे घर में आटा ही आटा हो गया। मेरे को तो बस इस चीज का सहम चढ़ गया कि मैं सफाई करूंगी तो करूंगी कैसे। और आज फर्स्ट टाइम शायद मैंने ऐसा करा होगा कि मैंने साथ के साथ गेहूं साफ किया और साथ के साथ चक्की चलाई। अदरवाइज मैं गेहूं साफ करके रख लेती थी, तो अंदर मेरा काम होता था, तो उस टाइम पता चल जाता था कि ये जाली तो लूज होगी। कुछ में आज तो मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। तो इस तरह से मेरी स्मार्टनेस मेरे ऊपर भारी पड़ गई। और आज पता नहीं मेरी वॉइस ओवर में आप लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि नीचे मैं गेस्ट आने की वजह से नहीं वॉइस ओवर दे पाई थी, और ऊपर छत पे ही हवा बहुत तेज़ चल रही है, और साथ में जो मेरे फादर इन लॉ है वो कर रहे हैं पूजा, और उनके मंत्रों की आवाज़ मुझे तो सुनाई दे रही है, आप लोगों को सुनाई दे रही मुझे नहीं पता। और जब मैंने स्लेब को साफ़ किया था उससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि आटा बहुत ज़्यादा था, अब शायद क्लियर दिखाई दिया हो। और यहाँ पर मैं सेंकी से बात करी थी कि आप जब अंदर आए थे तो आपने देखा नहीं कि घर में कुछ गड़बड़, कहते हाँ मैंने देखा तो था कि धुआं सा उठा हुआ, लेकिन मैंने नहीं ध्यान दिया कि हो क्या रहा है। तो बस वो निकल गए थे बाहर, और मेरे कुत्ते बिल्ली गैस सिलेंडर जो कुछ भी घर के अंदर रखा हुआ था सब कुछ आज वाइट हो चुका है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे, और इतना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। मैंने सोचा था कि चलो एक साथ 2 काम हो जाएंगे, लेकिन ये काम घटने की बजाय और बढ़ गया, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से हाथ लगाऊँ, कहाँ पर हटाऊँ। इसलिए मैं बीच बीच में खड़ी होकर सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ क्या ना। तो किचन की हो गई है सफाई। डीप वाली तो नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, जितना पॉसिबल हुआ उतनी सफाई कर दी थी। और अभी निकाल लेती हूँ आटा, क्योंकि सारे गेहूँ हो चुके ख़त्म, आटा पीस चुका है। और अभी बस चक्की को भी साफ़ करूँगी, और चक्की को साफ़ करना भी आज महाभारत सा ही हो गया था। और ये जो येलो कलर की लड़ी है, ये जैसे ही मेरे आगे आई ना, मेरा दुपट्टा लगा या फिर कुछ क्या चीज़ लगी थी, तो मुझे लगा कि शायद पीछे से कोई आ गया, और मेरी जान से निकलने को हो गई थी। तो कई बार ऐसे हम डर जाते हैं। तो आटा निकाल लिया था, और फिर इसके बाद करूँगी चक्की को साफ़। और
बहुत ही बुरा हाल हो गया था चक्की का। थोड़ी सी देर में ही आटा उड़ने की वजह से हर पूरे घर के कोने में चक्की में जाले ही जाले लग गए थे। और अभी दिव्यांश आ गया था ट्यूशन से, और दिव्यांश भी देख रहा था कि मम्मी ये क्या इतना आटा कैसे गिरा। मैंने कहा अभी तो आपने देखा नहीं, इससे पहले देखते तो तेरे होश उड़ जाते। ये तो बस बहुत ही कम था, जहाँ से मैंने चक्की हटाई थी बस उसके नीचे थोड़ा बहुत आटा गिर गया था, वो हटा दिया। और अभी मुझे करनी थी फटाफट खाने की तैयारी, क्योंकि काफ़ी लेट से हो गए थे हम। और अभी मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सूखी वाली सब्ज़ी। तो फटाफट से चॉपिंग का काम ख़त्म किया, कुछ साथ के साथ कर रही हूँ। और डुगू पूछ रहा है कि आज बना क्या रही हूँ, कि मम्मा आज आलू की सब्ज़ी बनाना, क्योंकि आलू खाए बहुत दिन हो गए। बच्चों को ऐसे ही लगता है कि 2 दिन ना आलू की सब्ज़ी बनाऊँ, बच्चों को लगता है कि आलू खाए बहुत दिन हो गए। और थोड़ी सी अदरक मैंने क्रश करके डाल दी थी, कूट के मैं बहुत कम डालती, क्योंकि कूटने से थोड़ी बहुत मोटी मोटी सी रह जाती है, जिसका कि मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगता मुँह में जब आता है। सबके अपने अपने टेस्ट होते हैं। और यहाँ पे मैंने नमक वगैरह भी डाल दिया था, हल्दी नमक मिर्च जो भी मुझे मसाले ऐड करने थे सारे ऐड करके अच्छे से पकने के बाद मैंने आलू गोभी डाल दी थी। और आलू गोभी को अच्छे से मिक्स करके सारे मसालों के साथ, और थोड़ी सी डाल दी थी मैंने मेथी, और मेथी का टेस्ट अच्छा आता है। और उसके बाद मैंने खाना बनाया, डुगू को खिलाया। और अभी मैं देख रही हूँ डुगू की यूनिफॉर्म, जो कि मुझे सुबह पहनानी है। और कपड़ों में भी आटा चलाएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनको फ़ोल्ड करूँ ना करूँ, क्योंकि दोबारा से इतनी मेहनत बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि कल तो मैंने धोबी घाट खोला ही था, और सारे कपड़े जो मैंने इसको वेडनेसडे के दिन पहनाने हैं वो सारे अलग करी हूँ। और दिन में सुबह के टाइम मैंने थोड़े से कपड़े फ़ोल्ड कर दिए थे, फिर सोचा कि चलो शाम के टाइम पे करूँगी। जो टाइम मुझे कपड़ों को फ़ोल्ड करने में लगाना था वो टाइम चला गया अभी सारा साफ़ सफाई में, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि चक्की ने आज मेरा काम बहुत सारा फैला दिया था। और अभी बस जो डुगू के कपड़े थे वो निकाल रही हूँ, और एक दो कपड़े जो मुझे लगे चलो फ़ोल्ड कर देती हूँ, अभी टाइम है थोड़ा सा। क्योंकि अब क्या होता है कि सुबह सर्दी का मौसम है, और चलो हम तो उठ जाते हैं बड़े, लेकिन डुगू का उठने का मन ही नहीं करता। लेट अगर सोते हैं तो कुछ सर्दी में वैसे भी मन नहीं करता। और टेबल पे भी देखो, चाहे कोई पेंटिंग बना लो, कुछ भी कर लो, हाथी घोड़े कुछ छाप लो, छप जाएंगे। और ये मैंने डुगू के शूज़ भी वॉश किए थे, हफ्ते में एक बार मैं ज़रूर वॉश करती हूँ। और जैसे वेडनेसडे के दिन पहन के जाता है, और जब छुट्टी का टाइम होता है स्कूल से आता तो बहुत बिल्कुल ब्लैक हो जाते, पता नहीं क्या ये खेत में काम करके आता है या स्कूल में जाता, मुझे समझ नहीं आता। और अभी मेरा काम बन चुका है, अभी मैंने अपना फेस वॉश किया था, तो थोड़ा सा मैं नारियल का तेल लगा लूँगी, क्योंकि फेस काफ़ी ड्राई सा हो गया है। और कभी कभी ही मैं ये रूटीन करती हूँ अपने उसका स्किन का। और शैंकी आए थे तो बटरिंग कर रही थी मैं इनकी कि बहुत अच्छे लग रहे हो ये वो। तो चलिए वीडियो का एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें।